ऐसा है कि सामूहिक विवाह प्रत्येक वर्ष की भांति बाबा तेजनाथ के वार्षिक श्रृंगार के अवसर पर किया जाता है और अभी तक लगभग आज 53 जोड़ी कन्याओं की शादी इस स्थल से हो चुका है और प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। जो गरीब कन्याएं रहती हैं उनकी शादी यहाँ कराई जाती है। देखिए, सरकारी अनुदान है कि सामूहिक सहायता की जो है किसी ट्रस्ट के ना कोई सरकारी सहायता नहीं है, न कोई ट्रस्ट है। हमारे मित्र हैं बसंत बहार चैरिटेबल ट्रस्ट के मालिक श्याम बाबू प्रजापति जी हैं और हम लोग सहयोग करके यह शादी हमेशा कराते हैं और कोई सरकारी अनुदान इसमें नहीं है। ये लगभग कितने वर्षों से आप लोग ये काम करवा रहे हैं? लगभग 12-13 वर्ष हो गया। यह बराबर चलता आ रहा है कि जब हम लोगों के पास पैसा हो जाता है तो बाबा तेजनाथ के वार्षिक श्रृंगार के अवसर पर यह कार्यक्रम कन्याओं की शादी कराई जाती है। अभी तक ऐसा कोई साल रुका तो नहीं जिस साल आप लोगों का ये कार्यक्रम बीच में रुक गया हो? नहीं, कोरोना काल में भी हम लोगों ने शादी कराई थी, उस साल भी नहीं रुके थे। कार्यक्रम हुआ था हमारा, क्योंकि अनुमति नहीं लिए थे। हम लोग अनुमति लेने में विश्वास नहीं करते, समाज की सेवा करने में विश्वास करते हैं। सरकार के यहाँ जाएंगे तो 50 ठो बखेड़ा बतलाया जाता है। शासन में बैठे लोग नुमाइंदे जो होते हैं वो अनुमति नहीं देते। इसलिए हम लोग यदि अपने पैसे से करा रहे हैं तो सरकार की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है। अच्छा, ये जो शादियाँ आप कराते हैं इसमें क्या आप रिश्ते जुड़वाते हैं कि केवल सहायता करते हैं? ऐसा है कि रिश्ता देखने का काम होता है लड़की पक्ष के लोगों का। लड़की के पक्ष के लोग रिश्ता को अपने मतलब तय करते हैं। केवल हम लोग आर्थिक सहायता देकर के उस शादियों को करवाने का काम करते हैं। अच्छा, आपसे अगर लोगों को मुलाकात करनी हो या आपके सहयोग की अगर किसी को ज़रूरत हो तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? जैसे हम तो हर जगह मिर्ज़ापुर में हमेशा अवेलेबल हैं। जब भी ज़रूरत हो हम हमारे पास आ जाएंगे। जब शादियाँ होती रहेंगी हम लोग करा देंगे। क्या आप लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं? नहीं, प्रचार प्रसार नहीं करते। प्रचार प्रसार का कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग के माध्यम से कम जुड़े हुए हैं। हम लोग समाज का सेवा करते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। जो दहेज रूपी दानव है इस समय समाज में, जो कि इस समय विकराल रूप ले चुका है कि गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, इसको देख करके हम लोग शादी कराने का काम करते हैं। अपना पूरा परिचय बता दें। दिलीप सिंह हरवार। अपना परिचय बताएं और ये जो विवाहित कार्यक्रम आप हर साल करवाते हैं इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और ये मनसा कब से आप मतलब जागृत है आपके? हम श्याम बाबू प्रजापति, पूर्वांचल प्रजापति जिला अध्यक्ष, बसंत बहार चैरिटेबल का अध्यक्ष भी हैं। और हम गए थे आगरा, वहाँ पर हमारा इन्वाइट हुआ था। हम गए, शादी ब्याह होता रहा, वहाँ क्या जोड़ा रहा। वहाँ गए, देखा, प्रभु से प्रार्थना किया माँ विंध्यवासिनी से, माँ अगर हमको भी शक्ति दोगी तो हम भी शादी कराएंगे, दहेज के तोड़ देंगे। दहेज प्रथा तोड़ के हर साल कन्या का 2 कन्या 3 कन्या शुरुआत किए 5 से 5 कराए, फिर 7 कराए, फिर इस 21 साल 53 जोड़ा शादी हो गया। और हर साल के बाद इसकी भी करा 3 जोड़ा हुआ, इसकी 2 जोड़ा हुआ। किसी जाति विशेष को लेकर करवाते हैं कि हर समुदाय के लोगों की विवाह करवाते हैं? नहीं, चाहे जो जात आए जाए उनको करा देना बा। और दहेज प्रथा के तुम तोड़ दिया कि दहेज प्रथा 1 रुपया नहीं लगेगा आपको। आप जो कन्याधन होता है उनको अपने पास से भी कुछ सुपुत्र कराते हैं आप? जी। क्या क्या देते हैं उसमें? रजाई, गद्दा, पलंग, 21 बर्तन, आपको बाल्टी, चिनिया, गिलास, लोटा, परात, पलंग, रजाई, गद्दा, इतना योगदान देते हैं। लड़की कपड़ा, लड़का कपड़ा, दोनों पक्ष के। कन्या को हाँ, कन्याधन देते हैं? जी जी। ये जो आपने ये सोच के देखा है कि मतलब समाज में क्या सोच कर मतलब इसको आपने देखा? हम सोचा कि सब लोग दहेज दे के शादी करते हैं, हम दहेज के तोड़ के शादी किया जाए। यही हमारा सोच था कि गरीब कन्या जिसको माता नहीं पिता नहीं उसका शादी हम कराते हैं। वो आते हैं, माता पिता नहीं उसका भी शादी होता है, एकदम उसके बाद कुछ नहीं रहता है। हम बुला के रुपया से लेते नहीं, लड़की लड़किया बुला के कपड़ा देते हैं, लड़की के लड़किया रजाई के पलंग दे के शादी लोग को 15 धन आपके पास आता है, मतलब ये
तो बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें। उनकी धन की व्यवस्था होता क्या आप मतलब सामने खड़े हो जाइए, सामने खड़े हो बराबर में। कि आप अपने जो भी कमाए हुए धनराशि है उसमें हमारा सोच ये है कि हम अगर कमा रहे हैं साल भर में तो 1.25 लाख रुपया कन्यावधि से निकाल देते हैं कि कम कुछ कर रहे हैं तो कन्यावधि करें। हम उसको मेहनत करते हैं, बचा के रखते हैं कन्यावधि। हर साल 2 जोड़ 3 जोड़ शादी में लगा देते हैं अपनी तरफ से। और कुछ लोग थरिया बर्तन लोटा गाँव वासी सहयोग करते हैं। क्यों रिफाइन का टीना भाई सब गाँव वाले भी सहयोग करते हैं। तो अच्छा फिर ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे समाज को जो काम आप कर रहे हैं और जिस काम को करने से आपको प्रशंसा हो रही है, ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे समाज में बदलाव हो, सोच में बदलाव हो लोगों को? हमारा कहना ये है कि जो दहेज लोग ले रहे हैं इसके दहेज के न लें, लड़की वालों को दहेज न लें और फ्री में शादी करें। गरीब लड़की के लिए आएँ, अगर बड़े मने हैं गरीब लड़की के लिए आएँ, उसका पालन पोषण करें और कम कम खुशहाल रहे। आपकी संस्था से जुड़ने के लिए कहाँ पे संपर्क करना पड़ेगा, इसको भी स्पष्ट बता दीजिए। हमारे संस्था जुड़ने वाले हम स्वयं है, हमारे लगे लोग आते हैं, भैया हम सहयोग करना चाहते हैं, कहीं आइए भाई, उसका नाम भी दे देते हैं जो कुछ सहयोग किए हैं हमें देन लगा दिया बुलाए के समान पर आपका कोई ऑफिस बगल में टेंट की दुकान है, किस नाम से है? श्याम बाबू प्रजापति के नाम से। स्थान सहित बताइए। भुजवार चौकी, स्थान भुजवार चौकी, लोहदी कला, सिटी ब्लॉक के पास में। नहीं, आप केवल गांव के इर्द गिर्द लोगों का सहयोग करते हैं कि बहुत सारे मतलब कहीं से भी कोई आ गया बाहरी उनका भी सहयोग करते हैं? बाहरी क्यों आ गया, लड़की शादी करता भैया इतना रिफाइन दे दिया, क्यों आए भैया शादी करते ही हमें भाड़ा किराना ही 500 रुपये चाहे दे दिया, ऐसे से भी कार्य करते हैं। और जहाँ टेंट लगाते हैं अगर 20,000 हुआ तो अगर 15,000 16,000 दिया, लड़की की शादी करा तो ले लेते हैं, कहते चलिए भाई हमको भी कुछ पुण्य होना चाहिए। तो इतना खर्च के पीछे आपका अच्छा टेंट का दुकान है, अपन आता है कुछ उसी में से निकाल कन्यादान भी कर देते हैं।